सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय गणाधिपते गणपते नमः। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो आज हम 7 वचन की बात कर रहे हैं। जो लड़का लड़की विवाह करते हैं तो 7 वचन पंडित जी सुनाते हैं, और वो 7 वचन क्या है वो मैं आज पंडित आचार्य राकेश उपाध्याय के मुख से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वचन को अगर आप लेकर चलते हैं तो जीवन भी आपका सुखमय होता है। ओम एकमीश विष्णु अस्तवायम नयुतु ओम देवर्जे विष्णु अस्तवानयम तो ओम त्रिनेरासपोषाय विष्णु अस्तवानयतो ओम चत्वारि भयो भवाय विष्णु अस्तवानयतो ओम पंचपशु भयो विष्णु अस्तवानयतो ओम संगरितो भयो विष्णु अस्तवानयतो ओम सखे सप्तपदा भव सामा मनोवरता भव विष्णु अस्तवानयतो। जब लड़का लड़की जब 7 फेरे लेकर पंडित जी बोलते हैं कि अब आप बैठ जाएं और 7 वचन को आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि आप लोग जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। पहला लड़की देखिए, एक और भी आप ध्यान से आप सुनेंगे कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की दाहिने साइड में होती है, यानी राइट साइड में, और लड़का बाएं साइड में होती है। वो बाएं कब जाती है, लेफ्ट कब जाती है लड़की, जब ये 7 वचन को उसका पति मानता है, तब ये बोलती है कि मैं आपकी वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूँ। तो जिसमें पहला वचन लड़की मांगती है, तीर्थवर्तोधापन यज्ञ दानम मया सह त्वयाम यदि कर्म कुर्या वामांगमायामि तदा तव दियम जगाद वाक्यम परथम कुमारी। कन्या पहला वचन यह कहती है कि कोई भी तीर्थ यात्रा, उद्धापन, यज्ञ और दान आदि कर्मों को, जैसे कोई भी तीर्थ यात्रा, व्रत या कोई पूजा पाठ, दान पुण्य या यज्ञ में आदि कर्मों को यदि मुझे, मतलब जैसे जो भी है तीर्थ यात्रा है, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, व्रत करने जा रहे हैं, कोई उद्धापन करने जा रहे हैं, कोई यज्ञ में जा रहे हैं, कोई दान पुण्य करने जा रहे हैं, अगर उसमें आप अगर हमें सम्मिलित मतलब साथ रखते हैं, अगर साथ रखते हैं तो मैं आपके वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूं, मैं वाम भाग में आऊं। इस तरह से लड़की लड़का से पहला वचन मांगती है। दूसरा वचन क्या मांगती है, हव्य परदानय रमरान पितृण कव्य प्रदा नैरयादि पूज्याथ वामांगमयामि तदा तवादियम जग्गाद कन्या वचनम द्वितीयम। यानी कन्या लड़की दूसरे वचन में क्या कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान और पितरों के लिए कव्य दान करते समय यदि मुझे साथ में रखना स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में, यानी लेफ्ट साइड में बैठने के लिए, मतलब साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं, साथ बैठने के लिए, लेफ्ट हैंड मतलब वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। मतलब देवताओं की और पितरों की, जैसे जो बड़े बुजुर्ग चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहले तो शादी नहीं हुई थी लेकिन अब आप शादी हो गई है, तो अब आपको अगर जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें साथ रखना अनिवार्य है। इसीलिए ये दूसरा वचन मांगती है लड़की।
तीसरा वचन क्या कहती है? कुटुंब रक्षा भरण यदि त्वयं कुर्या पशूनायं परि पालने च वामांग मायामी तदा तवादियम जग्गादम कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या कहती है, लड़की, कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं को पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपको आपके वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूं। जैसे परिवार और गौ और पशु का पालन पोषण, जैसे परिवार का मतलब होता है कि जिस तरह से आप अपने परिवार को सेवा पालन पोषण कर रहे हैं, उसी तरह से मेरे भी परिवार को सेवा पालन पोषण मतलब करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, तो मैं आपके वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूं, जिसमें पशुओं का भी पालन पोषण, गौ का भी सेवा करें, पशु हैं पक्षी हैं इनकी सेवा करें, तो मैं आपके वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूं। ये तीसरे वचन कन्या, लड़की मतलब उस लड़के से कहती है, कन्या मांगती है अपने पति से। चौथा वचन क्या है? आय व्यायो धान्य धनादिकानम पृष्ठा निवेश च गृह निधाय वामांग मयामी तदा तवा देयम जगाद कन्या वचनम चतुर्थ। यानी चौथे वचन में क्या कहती है कन्या कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में बैठने के लिए तैयार। जैसा कि आप बाहर में, परदेश में या कहीं पर भी जाते हैं, या आपका नौकरी है या बिजनेस है, आप जो धन कमाते हैं, अब वो धन आप घर में लाकर कुछ दे रहे हैं, कमा कुछ रहे हैं, अब वो धन जो है वो खर्च आप कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि आपको हर चीज को बताना मुझसे आपका एक कर्तव्य है। आप उस धन से कहीं जुआ तो नहीं खेल रहे, कहीं वो गलत कार्य तो नहीं कर रहे, कहीं दारू तो नहीं पी रहे हैं, शराब तो नहीं पी रहे हैं, कहीं गलत जगह उस धन को यूज तो नहीं कर रहे। तो धन आदि जो कुछ घर में आता है, या आप जैसे घर में तो आप कमा कर देंगे ही देंगे, क्योंकि नहीं देंगे तो घर चलेगा कैसे। तो जो आप घर में धन को लाते हैं सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना। आप मान लीजिए कि 20,000 रुपया कमाते हैं और घर में आकर 5,000 रुपया दे रहे हैं, तो यानी कि आप बाकी जो है वो आपने खर्च कहाँ किया, आपको उसे हमें बताना अनिवार्य है। या खर्च जहाँ भी करते हैं मेरी सलाह के बिना आप 10 रुपया भी नहीं खर्च कर सकते हैं।
अगर 10 रुपया भी खर्च किए हैं तो आप बताएं कि हमने ये चीज़ में खर्च किया है, तभी मैं आपके वाम भाग में बैठने के लिए तैयार हूँ। अगले 5वें अध्याय में आपको और भी बताएंगे। जय सीताराम।